राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 अप्रैल सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम। नारायण 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 परम ब्रह्म प्रपन्न पारिजाताय कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतमूर्तये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितवरान् नवनीरुदाभास पीताम्बराधरुणविल्लवराधरुष्ठम् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो सब, चलो बात हुई। मन बुद्धि चिंता अहंकार के सिवाय अपने पास और क्या है? इससे कोई अच्छा साधन हो परम तत्व को प्राप्त करने का तो कौन है और किस प्रकार किया जाए? आपको कोई पूछे कि आप हो कि मैं हूँ, आपके होने में क्या मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, शरीर है, प्राण है, कौन प्रमाण है इसमें अपने होनापन में? बताओ। बोलो। जिस भाई ने पूजा लिखा है वो कम से कम मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा लिखा है, इनको जानते हैं तो आपका होना है मैं हूँ, इसमें होनापन के सिद्ध करने में क्या मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अथवा प्राण है, अथवा ज्ञानेन्द्रिया है, अथवा कर्मेंद्रिया है, क्या है इसमें? किसी बात को आप मान लेते हैं, कोई बता देगा? कोई बात आप मान लेते, कोई आप बात नहीं मानते, तो वो मानते किस हैं आप? अपने आप को स्वीकार करते हैं और ऐसा कहते हो मैं तो विवाहित हूँ, तो आप विवाहित है ये किस बात से मानते हैं? मैं तो कुमारा हूँ किस बात से मानते हैं? क्या प्रमाण है इसमें? देखो, प्रश्न करना हो तो खुलासा करके पूछने से ठीक समझ में आती बात, गोलमोल कहने से समझ में बात नहीं आती। ये कोई सत्संगी भाई का प्रश्न है क्या? पता नहीं है सर।
अब कैसे प्रश्न है, लोग पूछने में नाम लगाने लगे से डरते हैं। अब क्या बताऊं उनको, और बात करते हो डरते हो, तो प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं होगा भाई। इनके सिवाय क्या है, ऐसा विचार है तो उस विषय में सोचो, समझो, विचार करो। प्रश्न कर रहा तो प्रश्न उत्तर समझने की योग्यता भी चाहिए ना, जिज्ञासा भी चाहिए, योग्यता भी चाहिए। और पूछता है कि इनके सिवाय और साधन क्या है तो वो साधन बताओ। अब किसको बताओ, बात गहरी जरूर है, परंतु पूछा है तो कम से कम पूछना हो तो बताओ तो सही भी, ये मन है, ये बुद्धि है, ये अहंकार है, ये चित्त है, इनसे हम ऐसा जानते हैं, ऐसे साधन करते हैं। सुबह जैसे बात थी भाई, कहना माने तो देखो, धनी आदमी का कहना करेगा तो धन मिलेगा, विद्वान का कहना करेगा तो विद्या मिलेगी, संत महात्मा का कहना मानेगा तो संत महात्मा हो जाएगा। जिसके पास में जो चीज है उसका कहना मानने से उसकी चीज उसको मिलेगी, जो उसके पास में है। नौकरी करोगे तो जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी करने से वो राजी हो गया तो पैसा देगा कि नहीं, मिलेगा ही पैसा। आध्यात्मिक जगत की ऐसी बात है कि कहना मानते ही उसकी विलक्षणता आ जाती है, और कहना न मानते ही आड़ लग जाती है। बस फिर जयराम जी, ये बहुत सूक्ष्म बात है। एक विलक्षण शक्ति आती है कहना मानते ही। जैसे किसी पिता ने कह दिया कि बेटा ये काम करो, तो वो उसी क्षण करता है तो उसका एक विलक्षण असर पड़ता है, और वो थोड़ी देर ठहर बाद में करता है तो वो तत्व नहीं रहता है, और करता ही नहीं तो जयराम जी फिर कुछ नहीं। एक सामर्थ्य है, एक विलक्षण ताकत है। क्या काम सट किया ऐसा करना वाला है, उसका असर तीसरे आदमियों पर पड़ता है। कहने वाला राजी होता है, करने वाला बहुत राजी होता है, और तीसरे सुनने वाले विलक्षणता से राजी हो जाते हैं। विलक्षण आनंद आता है उनको भी, आंखें खुल जाती है, प्रकाश हो जाता है एकदम। एक कही दूसरे मानी, गोरख दोनों ही ज्ञानी, और एक कही और दूसरे उथापी, गोरख दोनों ही पापी। ऐसा आदमी कही क्यों, अरे कही तो फिर मानी क्यों नहीं मानी तो कही क्यों नहीं? तो कहने वालों को पता नहीं हो, कह दी, आगे मानने चाहिए ना बात। कहने से मान ले, संकेत से मान ले, तो आध्यात्मिक जगत में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। भैंस होती है ना, भैंस, वो भैंस भी बिना मन दूध नहीं देती, दूध देती नहीं। हमने देखी है, गाय भैंस जब धाबड़ तृप्त हो जाती है तब बच्चा आता है, उसको दूध फेंक देती है। लेकिन भैंस देखती है ना, वो वही रहता है। भैंस का बच्चा नजदीक नहीं आता, भैंस के देख देती नहीं आता। जब वो पावसती है, जब दूध देती है,
तो संत महात्मा पुरुषों से लाभ लेना चाहते हो तो भी कहना मानो, और नहीं लेना चाहते तो सी बात क्या है, कहे बिना कैसे मिल जाएगा बताओ। कोई रुपये से चीज मिलती हो, पदार्थों से मिलती हो, किस चीज से, वस्तु से, रोटी से कोई चीज मिलती हो, किसी के बदले में मिलती हो तो वो बदले ले लो। और किसी से ही नहीं मिलती, ना रुपया पैसा मिलती है, ना कोई सही तरह से मिलती है केवल उनके मन के मुताबिक चलने से। वो पसंद होते हैं। मैंने संतों से बातें सुनी है कि संत कहे क्या नहीं, संत से तो जोर जबरदस्ती बात कहला है, जो कहलाना चाहता है वो कहला ही लेता है। एक घटना याद आ गई, सुनी हुई है, मेरे सामने नहीं, पहले घटी हुई है। श्री जयदयाल जी बांकुड़ा थे, इनमें हनुमान भक्त जी गोविंद का इनके आपस में मित्र थे, ऐसे घनिष्ठ मित्र, छोटे छोटे बने से ही घनिष्ठ मित्र थे वो। तो चूरू में इनके पिताजी रहते थे, तो उनका तार आया, समाचार आया कि तुम आओ, जल्दी आओ। तो यहाँ से सेठ जी रवाना होने लगे बांकुड़ा से। तो हनुमान भक्त जी ने पूछा कि ज्यादा क्या बात है, उनके बीमार कैसे हैं, शरीर है कि नहीं है, क्या पता है इस बात का, कि बेरू है अपनी भाषा ही, क्या पता भाई कैसा है। तो अच्छी तरह पूछ ले, टटोल लिया, सेठ जी उत्तर नहीं दिया। जब गाड़ी पर चढ़ गए, गाड़ी रवाना हुई, तब कहा कि देना कागज, देना कागज, कागज देना, राजखुशी का कागज देना। तो सेठ जी बोले कि कागज तो वो कह तो दूंगा। फिर हंसे बोले कि बड़ा बदमाश है, कहलाए नहीं, मेरे से बात कहलाए नहीं, तुम्हें कहेंगे तब जाएंगे तो जीता मिलेगा कि नहीं। बड़ा बदमाश है, मेरे से बात कहलाई नहीं। तो कहलाने वाला होता है वो कहला लेता है। ये तो है साधारण बात। पारमार्थिक तत्व की बात अगर सच्चा जिज्ञासु हो जाए, सामने आ जाए, तो बहुत तात्विक विलक्षण बात निकल जाती है उनके मुख से। ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरु गुह्यम अप्युत, गुप्त से गुप्त बात, बढ़िया से बढ़िया बात स्निग्ध से स्नेह रखता है, और शिष्य है वो जानना चाहता है, तो गहरी गहरी बात भी ब्रूयो कह देगा, वो सब कह देगा। तो उनको करना क्या है, जबरदस्ती नहीं हो सकता। जबरदस्ती कोई ले ले ये हाथ की बात नहीं है, वो तो एक खुशी से बात आती है, प्रसन्नता से, और प्रसन्नता होती है उनकी सेवा से। तद विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न है ना, सेवया। उस तत्व को कैसे समझो, गीता में कहा है तद विधि प्रणिपात है ना, ये तो बड़ा नमस्कार करे, एक सेवा करे, एक परिप्रश्न करे। तो इन्हें तीन बात बताई, और तीन बात अगर ही बताई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगीतेन्द्रिय। श्रद्धावान तत्पर और संगीतेन्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तीन साधन वो बताए, और ये भी तीन साथ बताए कि श्रद्धावान और तत्पर संगीत, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संगीतेन्द्रिय, और वही बताएंगे तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न सेवया। परंतु परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति, वे उपदेश देंगे, उपदेश देने में ये हेतु है। परंतु श्रद्धावान तत्पर संगीत ज्ञानम लभते, उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो तीन साधन वहां, तीन साधन वहां है, इनमें बड़ा फर्क है।
तद्विति प्रणिपाते हैं, लंबा पर नमस्कार करे और सेवा करे और बड़ी श्रद्धा से प्रेम से प्रश्न करे, फिर इसमें कपट हो सकता है, चालाकी हो सकती है, पर श्रद्धावान तत्पर संगीत इंद्रिय में कपट नहीं चलेगा। इसमें तो भीतर की भाव होगा तभी होगा, तो भीतर का भाव होगा तो लभते ज्ञान, ज्ञान मिल जाएगा। और ऊपर की बात में नमस्कार करते हैं, लंबा पड़ जाए, प्रश्न पूछे तो उपदेश दे देंगे, पर उसको मिल जाए ये नियम नहीं है। उपदेश देते ज्ञानम, ज्ञान तत्वदर्शी ज्ञानी है, उपदेश ज्ञान करेंगे, क्योंकि प्रश्न करता है, प्रश्न के अनुसार उत्तर रहेंगे। परंतु प्रश्न करने वाला ज्ञान को प्राप्त कर ले, ये नहीं होगा। वो तो श्रद्धा जहाँ होगी, और श्रद्धा की पहचान है तत्परता। उनके कहने के अनुसार, उनके इशारे के अनुसार चलेगा, जीवन इधर उधर हो नहीं सकता, तो उसको तो प्राप्त हो ही जाएगी तत्व। भगवान की ऐसी एक कायदे की बात है, भगवान का नियम है कि जो श्रद्धा से पूछता है उसके पूछने पर संत महात्मा पुरुष है, तत्व के जीवन मुक्त, श्रद्धा है, भक्ति है, तो उनके द्वारा वे कह ही रहेंगे कि बाध्य हो जाएंगे। भगवान की ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जैसे उनको कहना पड़ेगा। श्रद्धा है भीतर में, प्रेम है, श्रद्धा है, वे कह जैसे जैसे वैसे ही होता चला जाता है। श्रद्धा की व्याख्या करते थे सेठ जी, कहा करते थे मकान बनाया हुआ है, क्या मकान का है, क्या सोने का है, तो सोने का ही दिखने लग जाए, ये एक नंबर की श्रद्धा। दूसरे नंबर का सोने का है, तो कि सोने का है कह दिया है, अगर ये कह दे सोने का तो सोने का हो जाए, और ये निकल गई है बात कब से, ये 2 नंबर की है। और तीसरे में सोने का है, जान बात कहते हैं, तो ये सोने का बना हुआ सोना कैसे है, ये 3 नंबर की बात। तो श्रद्धावान होता है, उसको ज्ञान मिल ही जाता है, कोई अटकाव कर नहीं सकता, उसकी उन्नति में बाधा किसी ताकत नहीं वाला देते। ऐसा था, दीपक से दीपक जैसा हो जाता है, वह शक्ति से एक शक्ति आ जाती है, एक विलक्षण अलौकिक ताकत आती है, वो उनके मन के अनुकूल होने से आती है। बछड़ा जाकर गाय का थनों में मुंह देता है, चूमता है, तो शरीर में रहने वाला दूध तो सब थनों में आ जाता, एकदम आ जाता है। ऐसे ज्ञान जो संत पुरुषों का अनुभव है, जहाँ पूछने वाला तत्परता से पूछता है, आज्ञा पालन करता है, उसके अनुसार जीवन बनाता है, उसके सामने दूध टपके चूं तब तो टपकने देता है, बुद्धि में और स्वयं में अनुभव में वहां से चीज आ जाती है। स्वयं जो अनुभव है वो मन बुद्धि से अहंकार नहीं है, ये तो कारण है, अंतःकरण है, और इंद्रिया है वो कर्ण है, बाह्य कर्ण है, ये वो अंतःकरण है। कर्ण होता है वो औजार होता है, कर्ण तत्व नहीं होता है। जैसे कलम लिखो तो लिखना का एक साधन है, उसका नाम कलम है, कलम से लिखते हैं। कलम करता नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये करता नहीं है, ये अंतःकरण है, साधक है। साधक तमम करणम, जो कार्य क्रिया करने में अत्यंत उपकारक होता है, उसको कर्म कहते हैं, साधन कहते हैं। उससे वो कार्य की सिद्धि होती है, तो क्रिया की सिद्धि होती है। अब परमात्मा तत्व की प्राप्ति है, वो क्रिया साध्य नहीं है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, प्रकृति के द्वारा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, प्रकृति के त्याग से तत्व की प्राप्ति होती है। जड़ता है, इस जड़ता के द्वारा चिन्मय तत्व की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से चिन्मय तत्व मिलता है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग की अनंतर तत्काल ही शांति मिलती है। तो त्याग होता है भीतर से है। तो जैसे मैं हूँ, मैंने प्रश्न किया मैं हूँ, तो ये जो अपना होनापन है ये किसी कर्म से नहीं है, ये कर्म साध्य नहीं है। न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है,
ना चक्षु है, ना ये कोई भी इंद्रिया नहीं है, ना ज्ञान इंद्रिया, ना कर्म इंद्रिया है, कोई नहीं पहुंचती। अपने होने की सत्ता स्वयं के अनुभव होती है। तो स्वयं का अनुभव करने से तत्व का अनुभव होता है, स्वयं विचार करने से। अर्जुन ने भी कहा स्वयं आत्मना आत्मानम वेद तत्व पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आत्मना आत्मानम स्वयं वेद, आप अपने को जानते हैं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो कामना का त्याग कर दे, फिर आत्मनि एव आत्मा स्थित प्रज्ञ सदस्य, आत्मा अपने से अपने आप में तुष्ट होता है, सब स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो अपने आप से अपना आप होता है। तो अपने आप वो बताया है कि जो पूछने वाले हैं असली श्रद्धा रखे, तत्पर से भी कहे जी काम करे वैसे ही करे, तो वे संत महात्मा पुरुष अपने आप को दे देते हैं, अपने आप को। अब उनका कहना माने ही नहीं, चाहे लाभ हो जाएगा। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, कैसे लाभ हो जाएगा? कहना माने ही नहीं हो लाभ हो जाएगा। भैंस भी दूध नहीं दे सकती तब तो कैसे मिल जाएगा उसको? देगा तो ही नहीं मिलेगा, वो देने पर भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। शेर जी कई दफे बातें होती, कई बार ऐसी होती, रात निकल जाती, बातें करते करते शाम को बैठते, दोपहर के वक्त बैठे थे, दोपहर के वक्त गीता पृष्ठ बगीची की बात है, तो बातें करते संध्या के वक्त संध्या कर दिया, भोजन कर दिया, फिर बैठ गए। सुबह संध्या करके ही उठे, संध्या करने के लिए सुबह सूर्योदय हो जाएगा, संध्या करो। रात भर बातें हुई, ऐसी बातें नहीं करती। शेर जी पूछते कौन कौन है, कम ठीक था उसमें पूछते, पहले देख लेते, फिर दृष्टि कम हो गई तो पूछते कौन कौन आदमी अमुक अमुक है, तो फिर बातें छिड़ती थी। एक आदमी भी ऐसा करो तो बात नहीं छिड़ती वहां। चैतन्य प्रभु की बात सुनी है मैंने कि कीर्तन हो रहा था, तो वो सब इकट्ठे हो गए, फिर काटे बंद करके सब फिर कीर्तन करते। तो एक दिन कीर्तन जमा नहीं ठीक तरह से। देखो भी कौन आदमी है कि कोई नहीं दिखता, हमारे रोजाना आते हैं वही आदमी है कि कोई इनको है। तो फिर नहीं गई थी, तक के नीचे आदमी बैठा छिपा हुआ, ये है बढ़िया, जिम नहीं सकता कीर्तन, हाथ की बात थोड़ी है कीर्तन ठीक से जम जाए। जब तक कोई चरक वाला भी मैं कुछ बैठा, ये क्या करते हैं, इकट्ठे और क्या करते हैं, ये देखने के लिए परीक्षा लेके बैठा, कीर्तन नहीं जमा ठीक तरह से। तात्विक बातें निकलती नहीं, आती नहीं। कहने वाला चाहे तो कह नहीं सकता, अगर नहीं कहने वाला चाहता है तो कहना आ जाती बात, जहाँ सुनने वाला होता है। एक भी सभा में सुनने वाला हो, कुछ की एक भी न हो, ऐसा सुनने वाला केवल एक भी हो, जैसे सामान्य आदमी बैठे, तो एक होने पर भी सभा में विलक्षणता आ जाती है। संत महात्मा अच्छे होते हैं, उनके आते ही सभा में फर्क पड़ जाता है, सभा का रंग बदल जाता है। दिल्ली की बात सुनी है, हरि बाबा से बड़ा सुंदर कीर्तन कराते थे, वृंदावन में स्थान है उनका। तो कीर्तन कराते थे, शेर जी वहां पर गए थे, ये बात मेरी सुनी हुई है। गए तो हरि बाबा ने कहा मतलब सुनाओ कुछ, शेर जी से कहा। तो शेर जी ने कहा मैं क्या सुनाऊं, संत लोग बैठे, संतों की सभा है, मैं तो एक वैश्य बालक हूँ, क्या सुनाऊं मैं आप लोगों के सामने। तो हरि बाबा बोले आप कौन है क्या है वो तो आप जाने, भगवान जाने, परंतु आपके आते ही सभा का रंग बदल गया, सभा का ढंग बदल गया। नशा सभा यत्र संति वृद्धा, वृद्धा सुते ये न बदंती धर्मम। नशा सभा यत्र संति वृद्धा, जहाँ बूढ़े पुरुष नहीं है तो वो सभा नहीं है, वो छोरा है, इकट्ठे हुए खेल है, खेल तमाशा है, सभा नहीं है वो। सभा कब होगी कि जब वृद्ध पुरुष हो गए। वृद्ध कौन? ज्ञान वृद्ध से शिष्य किंकरा वृद्ध होता है, धर्म में वृद्ध होता है, कोई अवस्था में वृद्ध होता है, कोई बल में वृद्ध होता है,
कोई बुद्धि में वृद्ध होता है, कोई विद्या में वृद्ध होता है। ऐसे वृद्ध कई होते हैं, बड़े होते हैं ना, विद्या में बड़े हैं, धन में बड़े हैं। धनवान आदमी आओ तो असर पड़ता है उसका, बूढ़े बड़े आते तो असर पड़ता है उसका। ऐसे गुणों में, योग्यता में, पद में, अधिकार में ये मिनिस्टर है साहब, वो वृद्ध होते हैं। परंतु ये सब वृद्ध है जो ज्ञान वृद्ध है, ज्ञान तत्व ज्ञान है समझ में, उस वृद्ध के सामने सब शिष्य किंकर है, शिष्य किंकर है, दास है सब। सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान वृद्ध है, जिसको बोध हुआ है, तत्व ज्ञान है, ऐसा वृद्ध आता है। तो उस वृद्ध के आते ही एक सभा और तरह हो जाती है। जैसे अंधेरा हो और प्रकाश कोई कर दे, बिजली का प्रकाश हो जाए तो सभा और तरह हो जाती है, प्रकाश दिखने लग जाता है अलग अलग। इस तरह से भीतर के भाव दिखने लग जाते हैं उन तत्व की जीवन मुक्तों के पास में। तो वो लाभ कौन लेता है? जो आज्ञा पालक है, मन के अनुकूल चलता है, वे कहे जैसे ही काम करता है तो उसको वो तत्व मिलता है, और नहीं करता उसको तत्व नहीं मिलता। कर्णवास में सत्संग हो रहा था, मैं वहां पर था, मेरी मौजूदगी में बात है। तो एक सीताराम बाबा थे, वो चिमटा बजा करके सीताराम 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 कीर्तन किया करते थे। तो वो कीर्तन सुनाया, फिर वो कहते मैं तो जाता हूँ। तो गोविंद गाड़ी ने कहा कि यार ठहर जाओ, आप थोड़ा ठहर जाओ। तो कहते कि मेरे काम है, बहुत जरूरी है, जाना है। कहते समय हो तो ठहर जाओ, एक दो बार कैसा कह दिया। फिर कहता नहीं मैं तो जाऊंगा। शिव जी का हाँ अच्छी बात, जाओ। वो कहते ही महाराज ऐसा बदला जो उनका भी चेहरा बदल गया और सभा में फर्क पड़ गया। ये मेरी देखी हुई बात है, प्रत्यक्ष। उनकी बात कहने के वो ठहर जाओ तो एक विलक्षण शक्ति आती है, ताकत आती है निजत मर्जी तुम्हारी। शुरू में भगतनाथ जी संत थे, ये सेठाओं सुनी हुई बात है। तो भगतनाथ जी महाराज थे, तो अकाल पड़ गया, गायों भूखा मरने लग गई। तो किसी ने कह दिया कि महाराज ये तो दो भाई आते हैं सेठ, इनके यहाँ बड़ी बागर है घास की, बहुत इकट्ठा घास किया हुआ है, यहाँ खोलते तो गायों जीत जाए, बहुत अच्छा घास का संग्रह है। तो कह दिया, वो भी कह दिया कि तुम्हारे कुछ बागर लगे। हाँ महाराज, बागर किस लिए है? कि गायों के लिए, हमारी बिक्री करने के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं है, गायों के लिए है कि जब आवश्यकता पड़े तो गायों को चराना है, गायों के लिए ही है। तो भाई गायों के लिए है तो गायों भूखी है। कहते महाराज अभी तो समय है, अभी तो कुछ समय है, कुछ मिलता है। तो बाबा जी ने कहा समय कहाँ है भाई, कर दो। तो उसमें खोली नहीं, बगैर नहीं खोली। वहां से रवाना हुआ, दूसरा करे बाबा जी किसी को कहते ही नहीं, तेरे को कह दिया, तेरे समय कह दिया। फिर उन जाकर हमारे खोलो, कहते भाई तेरी मर्जी। वो बात तो गई। थोड़े दिनों में राम नाम से तो बोल गया हो, शरीर मर गया होगा कि समय है, समय कटे भाई, समय कटे, समय तो बहल रहे। तो उन्हें कहने में और बचना में कुछ ताकत होती है, विलक्षण। अरे कहना करे तो एक विलक्षणता आ जाती है उसमें, नहीं करे तो ठीक है। फिर जयराम जी वहां मिलना कुछ नहीं है। फिर तो उनकी जबान में ताकत होती है, उनके भाव में ताकत होती है, विलक्षण शक्ति, पारमार्थिक एक तत्व होता है। आज्ञा पालन करते ही तत्व मिलता है, विलक्षणता से अवस्था बदल जाती है आदमी की, विचित्रता आ जाती है उसमें। जैसे अवतार होता है ना, ऐसे विद्वान है, वो पढ़ाता है तो पढ़ने वाले में अवतार हो जाता है। संत महात्मा है, उनकी आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञा पालक में अवतार हो जाता है संतों का। वे महात्मा वैसे दिखने लगते हैं, उनकी वैसी बुद्धि विलक्षण हो जाती है, बिना पढ़े लिखे उनमें अलौकिकता आ जाती है।
बिना साधन के सिद्धि हो जाती है, चटकारी होती। दयाल जी महाराज की बात सुनते हम खड़ा हुए। श्री दयाल जी महाराज हुए, दयालदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज के शिष्य। तो ये जितने शिष्य उनकी परीक्षा लेते 12 महीनों से होली के माले इकट्ठे हो जाते, तो तुम्हारे कहाँ तक शब्द हुआ है, क्या तक क्या से हो, कैसा कहते थे। तो शिष्य आपस में कुछ खटपट भी होते ही भी, यही ईर्ष्या भी होती है। तो कहते कितना ही क्यों हुआ, इतना 12 महीना में इतना क्यों हुआ, इतना क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया कहा। तो दयाल जी महाराज के सेवा में रहते थे भगवान दास जी साधु हुए, वो महाराज सेवा ही करते, भजन में बहुत कम आप न करते थे साधारण, पर विशेष करके महाराज की सेवा ही करते थे। तो किसी ने कह दिया कि महाराज आप इतनी जोर से प्रार्थना करते हो, भगवान दास जी कहाँ तक शब्द हुआ है कि भगवान दास जी ये सिद्ध बार है, ये 10वां द्वार है, पढ़ 10 बार शब्द हो गया। उसी क्षण वर्ष लग जाए, जब बस करते हो सेट हो गया उसके। वो भगवान दास जी का स्थान है, मथानिया, मथानिया में वेद है, मथानिया उनका रामदेवरा है। तो ऐसे करते हुए तो संत महात्माओं की कृपा होते हुए क्या नहीं होता है, असंभव को संभव कर दे बता। ये तो रहे जग जो उपकारी है, दो, एक तो भगवान और एक भगवान प्यारे भक्त। अलौकिक शक्ति उनमें होती, ताकत होती है। उनको नहीं होता है ऐसा मानो कि मेरे में शक्ति है। शेर जी ने कहा मैंने शेर जी से प्रार्थना करी, हमारा शक्ति वक्ति हो तो हमारे को मत जनाना, कुछ शक्ति हो बिल्कुल है। तो उनको जानते भी है, कोई जानते भी नहीं, उनमें ताकत होती है, खुद को पता नहीं उनको। जैसे हनुमान जी महाराज है, तो सबने कहा अंगद के मैं चाहूँ पार जा सकता हूँ, परंतु फिर आने में पता नहीं कैसे होगा। तो जामवंत के सुनो हनुमाना, का चुप सा रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो चुपचाप कैसे बैठे हो। तो मैं बोले ही नहीं। फिर पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, ऐसे लगे तुम बड़े बलवान हो, पवन पुत्र पवन के समान हो, बुद्धि विवेक आदि तुम्हारे सब गुण है। हनुमान बहुत बोले ही नहीं, ऊपर बैठे रहे कि राम काज लगी तब अवतारा, शुद्ध भयो पर्वताकारा। राम जी का काम करने के लिए तुम अवतार, तुम राम काज करिए को आतुर। राम जी काम करने के लिए उनके जैसे प्यास लग जाए जल के लिए आतुर हो जाए, भूख लग जाए तो अन्न के लिए आतुर हो जाए, ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी का काम करने के लिए आतुर होते। तो राम काज लगी तो अवतारा, क्योंकि श्रुते भाई पर्वताकारा है। आप बोलो भाई जामवंत, मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। अब बताओ क्या करना है। त्रिकुटाचल पर्वत के ऊपर बसी हुई है लंका सकड़ी, तो त्रिकुट वो पर्वत उठा लो इधर, यहाँ ला कर रख लो सभी सब लंका। कि ना ऐसा नहीं करना। तो कहो जो करूं कैसे करूं, कि नहीं तुम जाओ सीता की खबर लेकर आओ, और खबर लेकर आओ और उसमें सीता जी क्या दशा है कैसी है ऐसी खबर जाग राम जी को सुनाओ। फिर राम जी बंदरों के सहित आएंगे और असुरों पर विजय करके सीता को लेकर के जाएंगे। ये काम पीछे होगा, अभी कुछ नहीं करना है, अब तो केवल खबर जाना है, वहां खबर लेकर आ जाना है। तो ठीक खबर ले आएंगे। चले गए वहां, तो कूद कर उस पार चले गए। अब वहां वो लंकनी ने रोक दिया, भीतर जाने वाला लंका है, लंकनी ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? मोर आहार लंका कर चोरा, लंका में चोर आता है ना वो मेरा आहार है, मैं खा जाते हूँ उसको। हनुमान जी महाराज को रोक दिया। हनुमान जी महाराज मुठिया एक ताई कभी आने रुधिर बमत नहीं ठनवानी, खून बहने लग गया मुंह से और गिर पड़ी। तो वो कहते हैं आज मैं भाग्य बहु था, देखे हुआ राम का दूता, राम जी के दूत दर्शन किया, मेरा भाग्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग मुक्का लगा एक। उस स्पर्श से बोलती है लंकनी
कि स्वर्ग और अपवर्ग का सुख है, एक तरफ और एक सत्संग का लव मात्रा एक तरफ, तो सत्संग का सुख अधिक होगा। ये सुख बताया, सुख मुंह से तो खून गिर रहा है ऐसा सुख है, ऐसा आनंद है। आज अब विचार करो, लगता है मुका क्यों मारा, वो बेचारी पहरे पर थी, उसका काम है पहरे में जो जाए बीच में उसको रोकने का, तो मुक्की क्यों मार दी। वो कहती है कि लंका में चोर होता है, वो मेरा हार होता है। सीता जी को चोर कर गया रावण, उसको तुमने कुछ नहीं कहा, मैं जाता हूँ चोर के बन जाना, क्या चोरी करी, चोरी करी नहीं, और ऐसे रोकती है। चोरी कर आया हुआ है, वो बैठा है राजा राजी खुशी, कहते चोर आहार है मेरा आहार है, खाई क्यों नहीं गई, नहीं तो खिलाया मुक्का, झूठ बोलती है। फिर उसने कह दिया कि भी जब ब्रह्मा जी ने लंका बनाई और कहा, तब कहा कि विकल हो से जब कभी के मारे तब जाने से निश्चय करे, तो विकल हो जाएगी एक बंदर के मारने से, तो समझने का लंका का नाश सब मरे गए, खत्म हो जाएगा सभी। तो आज भगवान का दूत मिल गया है कभी के मारे, तो खुशी मनाती है वो। तो महाराज संत महात्माओं के स्पर्श से आनंद हो गया, लंका को खून बह रहा है मुंह से को के तात स्वर्ग और अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग मुक्ति का सुख, ये सब सुख एक तरफ कर दिए जाए तो लव सत्संग के समान नहीं हो सकता, इतना सुख होता है। ये सुख बताया उसने, पुण्याना गवेलादि न स्वर्ग ना पुनर्भव, भगवत संग संग से मर्त्यानाम किमुता से संसार के बहुत चीज ही क्या है, उससे बढ़कर लोभ है। तो ऐसे संत महात्माओं का कहना मिल जाए, कोई बात मिल जाए, उसके ऐसा अनुसार चले, तो महाराज उसमें विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है। रामायण में आता है जब भरत जी महाराज जा रहे हैं चित्रकूट, उस समय में निषाद राजपूत यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये भरत इतना कट के लेकर जा रहा है, राम जी विजय करेंगे, तो तैयारी कर दी सबने, जीवितन सूर्य से उतर दे हूँ, मैं जीता रहा हूँ तब तक सरस्वती की इसने गंगा जी के पार नहीं होने दूंगा मैं, और सब लोग कह दिया हाँ बजाओ ढोल बजाओ बस। महाराज ये शस्त्र धारण करके बख्तर पहन करके सब तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, और बजाओ ढोल के, ढोल बजाया, झुंझाऊ ढोल होता, झुंझाऊ झुंझाऊ वाले बजते, बैगा बैग बैगा बैग बैगा, वो ढोल बजने लगा, तैयारी हुई, कितना कर छींक भाई बाबा में छींक हो गई, तो क्या बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, अपने विजय है सब तरह। बूढ़े ने कहा कि ऐसा नहीं है, हार नहीं हुई, लड़ाई होगी नहीं है, छींक रही है। उसने सुकून विचार ठीक कहा, उसने रात गए वही पर ठीक है, सस्ता करे सस्ता, सस्ता करी पछताए भी मूढ़ा, जल्दीबाजी करता है तो पीछे उसको पश्चाताप करना पड़ता है, सब ठहर जाओ, उसी को ठहर जाओ। फिर सब ठहर गए, ठहर करने के बाद मैं जाता हूँ पहले, तो भेंट लेकर गए पहले, तो मूल कंद मूल फल और मीन पीन पाठीन पुराना भर भर कार कहारा आना भार भर, तो सब चले ले गए, कंद मूल फल भी ले गए, खग मृग ले गए, मछलियां गई मारी हुई सब ये ले गए सभी। तो इतना अर्थ क्या था कि भरत जी महाराज कैसे है, सात्विक हो तो सात्विक चीज लेंगे, राजसी चीज लेंगे, तामसी चीज लेंगे, तो परीक्षा हो जाएगी कैसा इनका अंतःकरण कैसा है। लेकर गए बात, भरत जी ने कहा नहीं है बात, ये भेंट देना मेरा अधिकार नहीं है, भेंट दे सकते हैं राजा महाराजा, राजा है श्री राम, मैं राजा तो नहीं हूँ, मैं तो दास हूँ रघुनाथ महाराजा, मेरे को भेंट देने का अधिकार नहीं है। चुप रहो, अब युद्ध करना नहीं है, अब मैं रघुनाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो वो राम जी के विरुद्ध होने से इतने तेज हो गए, फिर महाराज मिले। अब वो निषाद जब आता है और देखता है महाराज को, भरत जी महाराज है शत्रुघ्न जी, उनको देखता है
और फिर जो रानियां आ रही है, मतलब कौशल्या है, कई है, सुमित्रा जी है, इनकी पालकियां आ रही है, वो दंडवत करता है व्यापारी करके, माता जी नमस्कार करते हैं। तो वहाँ एक विचित्र बात हुई है। वो क्या है कि वो निषाद राज को देखते ही लक्ष्मण याद आते हैं, सबको देखता है कि लक्ष्मण आ गया, क्या लक्ष्मण की याद आती है, देखते ही लक्ष्मण याद आते हैं। कारण क्या कि रात भर सत्संग हुआ, सत्संग करने से भरत जी के निषाद राज के भाव लक्ष्मी में प्रवेश हुए। तो लक्ष्मण को देखते ही भरत निषाद राज को देखते ही लक्ष्मण की याद आती है। असली जो शिष्य होता है वो गुरु की ताकत है, गुरु का अवतार हो जाता है उसमें। तो गुरु की तरह लोगों को देखने लगता है और गुरु जी याद आने लगते हैं उसको देखते ही, उसमें वो अवतार हो गया। विद्वान होता है, वो विद्वान का पढ़ता है, वो पढ़ने में विद्या का अवतार हो जाता है, तो वैसा ही विद्वान बन जाता है वो। इसलिए संत महात्माओं का अवतार हो जाए, वो सीख तत्परता से सुने तो उनमें जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो सबकी जो सामर्थ्य उसमें आ जाती है। बिना कहे सुने, बिना किए, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि वो सन्मुख हो गया ना। जैसे दीपक के साथ नहीं गड़ाने से वो भी दीपक हो जाता है, वो भी जलने लगता है। पारस के छूटते ही लोहे का सोना हो जाता है। तो पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, पारस में संत में बड़ा अंतर है। वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समा। संत तो संत बना देते हैं, पारस वही बनाता है, पारस लोहे को सोना बना देता है। मन उस सोने में वो ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे। संत महात्मा में तो वो ताकत है जो उसके कहने के अनुसार वो करे। पारसों की एक परंपरा लग जाती है, विलक्षणता आ जाती है उनमें, परंतु कृष्ण आती है वो अनुकूल होते हैं। और पारस के साथ भी पारस कह रहा गुण किसा पलटा नहीं लोहा, कहता बीज रहा बिचोहा, कहे तो पारस नहीं। पारस ने लोहा छुआ, लोहा का सोना नहीं हुआ, या तो वो पारस नहीं है, कोई मिट्टी का ढीला है, कोई कुछ पत्थर है, पारस नहीं है। अगर पारस है तो छुआ नहीं, बीच में कोई केला का पत्ता दे दिया, उसमें आड़ लगा दिया होगा, आड़ लगा दिया नहीं होता वो। ऐसे संत महात्मा से हृदय खोल करके और उनकी आज्ञा के अनुसार मिलन करे बात, तो उसमें विलक्षणता आ ही जाती है, जबरदस्ती आ जाती है। बात कुछ दूसरे सच्चाई न सच्चाई, बात तो मेरे मन में आती है कि जो सत्संग करने वाले हैं, वर्षों से सत्संग सुनने वाले, अपने साधारण आदमी जो सत्संग करने वाले हैं, वे भक्त पर ऐसी बात कह देंगे, बड़े बड़े पंडित लोग नहीं कैसे ऐसी बात कह देंगे, ऐसी गीता की सब बात कह देते, सत्संग की बात कह देंगे। तो क्या है वो सत्संग का असर है, सत्संग से विलक्षणता उसमें आ जाती है। मैं तो कहा था यहाँ जोधपुर चातुर्मास किया, तब यहाँ से जाने लगे तो शेर जी का सुनो, तो हॉल में मैंने कुछ बातें सुनाई, एक बात कही वो याद आएगी मेरे को। मैंने कहा आप जो लोग हो सब हो पत्थर हो, पत्थर के क्या रंग लगे, 100% जल में रहे जो चकमकते आग, और पर भीतर से कोरा भीतर ही नहीं, ऐसे आप पत्थर हो। परंतु हो पत्थर गंगा जी के, गंगा जी में पत्थर पड़े गोल गोल बन जाते, और गंगा जी छोड़ लगे ऐसे सुंदर लगे हमारे, कोई लाल, कोई सफेद, कोई काला, ऐसे सुंदर मालूम थे गंगा जी तरंग में। लूटे गंगा जी के किनारे जो रेता है ना, ये पत्थरों का रेता है, इस बार कड़ा रेता है, बहुत कठोर रेता है, वो पत्थर टूट के बना हुआ है, तो पत्थर टूटते हैं खट 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 खट, तो पत्थरों का बना हुआ है ये रेता है। तो पत्थर घटते घटते घूम जैसे बड़े सुंदर गंगा जी के किनारे। मैं तो सोने मैं काम पड़ा सोया हूँ, मैं तो गंगा जी बह रही है, उसके पास में रेते में सो गए, तो गंगा जी है, तो गंगा जी के जल की आवाज आती है, एक भीतर में खरकर खरकर कर पत्थर लुढ़कते रहते हैं उनकी है, वो दूसरे लुढ़कते पत्थर गोल हो जाते हैं, बड़े सुंदर, ऐसे गोल घड़ने से जल्दी नहीं होते जैसे पत्थर हो जाते हैं। ऐसे सत्संग में पड़े रहने से उन पुरुषों में भी विलक्षण बातें आ जाती है, बिना सीखे, बिना पत्थर कोई उद्योग करता है, कोई परिश्रम करता है, क्या सीखता है, परंतु पड़े रहते प्रवाह में,
प्रवाह में मिला दे, वो आपसे आप गोल गोल हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में पड़े रहने से सत्संग का लाभ ले विलक्षण आदमी हो जाते हैं, उनमें विचित्रता आ जाती है। जो मन के अनुकूल बन जाए और आज्ञा पालन करे इशारे उसमें तो अलौकिक शक्ति विलक्षण आती है, अलौकिक शक्ति ताकत आ जाती है, विचित्र आश्चर्य जैसी आ जाती है। लोगों को आश्चर्य होता है ये क्या हो गया भाई, पढ़ा हुआ तो सब नहीं दिखता, योग्यता भी नहीं दिखती, फिर भी इसमें कैसी विलक्षणता आ गई। तो वो संत महात्माओं की कृपा से आती है, पर वो कृपा होती है सन्मुख हो जीव वो जब ही सन्मुख होता है तो वो ताकत आती है, सन्मुख नहीं हो तो ताकत वो पकड़ नहीं सकता। ऐसा कोई संत महात्माओं की ये नहीं है कि सन्मुख होता मैं दूंगा और को नहीं दूंगा, ऐसा पक्षपात नहीं होता है, परंतु वो पकड़ सकता ही नहीं, बिना सन्मुख कैसे पकड़ेगा। ये वर्षा बरसती है, ये बूंदें पड़ती है, ये तो सीप के मुख है, एक तो भुजंग के मुख पर जर्जर हो जाता है, एक पत्थर से चमड़ा जाते कमल के पत्ते पर पड़ता है, मोती तक दिखता है। स्वाति नक्षत्र में सातों सात्विक सूक्त कुक्ष प्रथम तद जायते मोतिगम, स्वाति नक्षत्र में और सीप मुख रहे, मुख से वहां जो बूंद पड़ती है वो मोती बन जाता है, उसी दम मोती एकदम साफ साफ। तो इस तरह से जो सन्मुख होता है, आज्ञा पालन करता है और उसी के अनुसार जीवन बनाता है, उसमें वो मुक्ता आ जाती है, मोती बन जाता है, जो शब्द है वो सब विलक्षण हो जाता है एकदम। तब जाए थे मोती का इस वजह से श्रद्धा अनुभव है वो ले लेता है, तो वचनों को लेकर उनके भावों को लेकर बहुत विलक्षणता स्वीकार कर लेता है, तो हो जाते उसमें चीज बन जाती है। सज्जाए से मौक्तिकम प्राय राधव मध्य उत्तम गुणा संसर्ग तो जाए से। तो ऐसे सन्मुख होने से, उनकी आज्ञा पालन करने से, रुख के अनुसार चलने से बहुत लाभ होता है, विचित्र लाभ होता है, अलौकिक लाभ होता है। तो लाभ तो हम लेना चाहते हैं और क्या ना करना चाहते नहीं, तो लाभ कैसे होगा। अवहेल ना करोगे, तिरस्कार करोगे तो दंड होगा, फिर और जगह भी लाभ होना मुश्किल हो जाएगा, और जगह भी, क्योंकि वो ग्राहक ही नहीं है, उसे कैसे होगा, वो उल्टा चलता है, आड़ लग जाती है, अपने जन्म मरण में तक आड़ लग जाती है। तो आड़ नहीं लगा हुआ कहने के अनुसार चले, देखो आप बिल्कुल शक्ति आती है कि नहीं आती है, तत्काल आती है शक्ति, शक्ति तो आती ही है, लेने वाला सन्मुख होता है ले लेता है, सन्मुख नहीं होता नहीं लेता है। ऊपर से जल गिर रहा है, वर्षा आई है और नाले में जल गिर रहा है, कोई घड़ा सामने रखे तो भर जाए, पर घड़ा ऊंचा रखे तो सूखा हो जाएगा, सूखा धारा के नीचे घड़ा है और सूखा, ये कोई पूरी को नहीं, कारण के उल्टा रख दिया, उन्हें क्या होगा। ऐसे अपने वहां पर सन्मुख हो जाए तो दे दे, और उल्टा हो जाए तो जयराम जी गीला ही नहीं होता घड़ा, बरसा बरस जाए, जल कितना बह जाए, नाला ऊपर से गिरे ऊपर से, परंतु वो लेते ही नहीं। सन्मुख हो गए, आज्ञा पालन करे, उसके अनुसार हो जाए, अनुभूत हो जाए, देखो आप विलक्षणता आती है, सत्य है स्वाभाविक, यो अच्छा तो दिखेगा परंतु ग्रहण नहीं कर सकेगा, पकड़ नहीं सकेगा। वो अच्छी बात होने पर, ठीक होने पर भी उनके भीतर में आत्म बैठेगी नहीं, पकड़ सकेगा नहीं। तो आज्ञा पालन करने से, मन के अनुकूल चलने से वो चीज आती है, स्वतः स्वाभाविक, बिना लिए बिना ग्रहण किए आप साफ आती है। वो संतों की बात सुनाई थी मैंने कि महाराज आप संतों के साथ रहे, राजा ने पूछा कि संतों को हमने लिया नहीं, अब कोई कस्तूरी की दबिया है, वो नहीं लेने पर भी गंध रह जाती है, चिकनास रह जाता है, ऐसे चिकनास रह जाए, हमने लिया नहीं, तो न लेने पर भी चिकनास रहता है, सुगंधी रहती है, ले तब तो महाराज विलक्षण बन जाता है, एकदम अलौकिक बात हो जाती है। ऐसी विलक्षण बात है, केवल संग से, दर्शन से, दर्शनादेव साधु का चंद्रमा जैसे संत दर्शन पातक टरे, श्रद्धा तो भारे, कैसे संत दर्शन पातक टरे,
प्रश्न करने से पाप दूर हो जाते हैं, निर्मलता आ जाती है, शुद्धि आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है। दीखती तो हरेक को है, पर जैसा जैसा अंतःकरण होता है, जितना वो सन्मुख होता है, उतना उतना वो लाभ लेता है। लाभ बरोबर नहीं होता है। सतगुरु बैठा बूठा इंद्र सम कमी न राखी कोई, इंद्र से बचता है कोई नहीं बन। वैसा ही फल नहीं, जैसी भूमिका हो, जैसी भूमिका होती है, जैसा बीज होता है उसके अनुसार ही होता है। अब वही पानी वही बरसता है, मतीरे में वही है, बिस्लुंगा होता है, तस्तुंगा, उसमें भी बसत वही होती है। पर फल देखो तो बीज में कितना फर्क है। वो तो मान जहर की तरह खारा होता है, मीठा मतीरे का मीठा होता है। जल दो वही है, पृथ्वी दो नहीं है, बीज दो है, अलग अलग है। पृथ्वी एक, वो पृथ्वी में से निकलता है, वो भी जहर की तरह ही। मिर्ची में मिर्ची का तीक्ष्णपना भी पृथ्वी से ही आता है, और आम में मीठापना भी पृथ्वी से ही आता है। और ये बमूल उससे शूला है बड़ी बड़ी, तो वो भी पृथ्वी और जल से ही आती है। पर जैसा बीज है वैसा वैसा लेता है। तो जितना वो सरल होता है उतना ऐसी बात है। बीज में वो ताकत नहीं है कि बढ़िया ले सके, वो तो बीज के अनुसार लेता है। पर मनुष्य में ताकत विलक्षण है। ये अगर भाव बड़ा बना ले सीख तरह से तो कपट खटाई पर दी, जल पे सरस बिकाए, देखो प्रीति की रीत भल, बिलग हो तो जस जस जाए, कपट खटाई पर दी। दूध बहुत अच्छा है, कपट भी खटाई भी तो मैं कपट कर देता है ना, फिर वो दूध में वर्ष नहीं रहता, फट जाता है। दूध फाट घर कहाँ गया, मन फटका गई प्रीति, वो प्रीति और तत्व वो नहीं रहता है, वो अलग हो जाता है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ ले। कहीं सत्संग मिल जाए, कोई संत महात्मा मिल जाए तो उससे अधिक से अधिक लाभ ले, दिल खोले। हमारे अनुवृत्या तुष्टि आत्मा तो हमारी एकादश में लिखा है, कपट न रखे मन में कोई, कपट गांठ मन में रही, सदना में कपट गांठ मन में नहीं, सब सरल स्वभाव, नारायणता भक्ति लगी किनारे ना हो। कोई कपट नहीं, कोई गांठ नहीं है, सीधा सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव ने मन कुटिलाई तथा लाभ संतोष सदाई, तो विलक्षणता आ जाती है। ऐसी बात है भाई। संतों सुनी हुई बात है, कई उदाहरण सुने हुए हैं हमारे, कई सुने हुए, ये बातें ठीक दिखती है। अब अनुभव करके देखो, जितना जितना अनुकूल